दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर शाम से। आज 1 मार्च 2025 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था द पब्लिक इंडिया चैनल पर। मैडम नीलू व्यास बातचीत कर रही थी यशवंत सिन्हा, देश के पूर्व वित्त मंत्री से, कि प्रधानमंत्री के बारे में यह रहस्योद्घाटन करना कि उन्होंने $21 मिलियन अमेरिका से लिए थे और उसके बारे में प्रधानमंत्री की चुप्पी, वो बोल ही नहीं रहे क्या बात है, क्या बात नहीं हुई, लिए कि नहीं लिए, लिए तो गए कहाँ, या व्यक्तिगत जेब में चले गए या फिर किसी मद में खर्च हो गए। कुछ भी हो सकता है भाई, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनके पास 1000 खर्चे हैं, मान लिया, लेकिन वे चुप्पी तोड़ते ही नहीं। इस बारे में अभी एक इंटरव्यू देख रहा था मैडम नीलू व्यास का यशवंत सिन्हा के साथ। दोस्तों, इस बारे में मेरे विचार क्या हैं? वह यह हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का किसी भी देश का प्रधानमंत्री रहना उस देश का दुर्भाग्य का सूचक है, उस देश के विनाश का सूचक है। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे देश सत्ताएँ यही बताती हैं और मेरे जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है षड्यंत्र से। इसलिए देश के लोगों को चेतना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री है तो उस देश के साथ क्या होगा। उस देश की जनता तो मारी ही जाने वाली है। फिर भी लोगों की अपनी अपनी किस्मत है। अच्छी आत्माएं भी होती हैं, बहुत महान आत्माएं भी दुनिया में होती हैं जो बड़े बड़े संकटों से सबको और कलेक्टिवली पूरे ग्रुप को, पूरे देश दुनिया को बचा लेती हैं। और मेरा विश्वास है कि ये संकट टल जाएगा, वरना मरने में तो कसर ही नहीं। मैं वह इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जब मैं 1980 के दशक में (1980 से 1988 से 1989, 1990 में जब दिल्ली में बैंक में पोस्टेड था, तब हम सुना करते थे कि अपने साथ देखो, बैंक में यशवंत सिन्हा जो उस समय शायद वित्त मंत्री थे, उनकी लड़की भी हमारे साथ में बैंक ऑफिसर की तरह नौकरी करती है। तो हम बड़े प्रसन्न होते थे। चलो, वह तो बात एक नॉर्मल थी, छूट गई। मैं यह क्या कह रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, 3 बार रहे हैं, इसलिए देश को तैयार रहना चाहिए ये भुगतने के लिए, इसके रिजल्ट भुगतने के लिए कि वे प्रधानमंत्री क्यों रहे हैं। ऐसा इस देश की पब्लिक ने क्या किया है, क्या गुनाह किया है, और वह कुछ न कुछ बड़ा गुनाह किया ही होगा, तभी तो वे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और तभी देश में दुर्भाग्य टूटने वाला है और टूटता रहा है। इसलिए
मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों प्रार्थना पर बैठ जाइए, यही एक बचने का रास्ता है। अपनी व्यक्तिगत अपने घर पर तो प्रार्थना कीजिए, और कलेक्टिवली आप करना चाहें तो मिशन ग्रेट इंडिया की प्रार्थना सभा डप्पा प्रोग्राम में सुबह 5 बजे होती है रोज़ाना, उसमें सभी लोग जुड़ जाएं और प्रार्थना करें, वरना देश पर बड़ी विपत्ति आने वाली है और उसमें कितने ही लोगों की जान जा सकती है। मुझे तो यहाँ तक बताया जा रहा है देव शक्तियों द्वारा, यद्यपि मैं उनकी बहुत सी बातें इग्नोर कर देता हूँ और पब्लिकली नहीं बताता, लेकिन वे तो बोलती हैं कि दिल्ली जैसा शहर भूकंपों से मटियामिट हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, निर्वाचन आयोग बिल्डिंग, ये सभी भूकंपों से या बॉम्ब अटैक से मटियामेट हो जाने वाली है। क्यों? कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के एमपीज ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की पब्लिक ने, हम सब लोगों ने ऐसे ही पाप कर रखे हैं कि हम इस लायक हैं कि हम पर बड़े बड़े कहर टूटें। इसलिए दोस्तों ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण शुरू कर दीजिए, और नहीं तो मिशन ग्रेट इंडिया के जो डप्पा प्रोग्राम है उसमें ही सुबह बैठ जाया करो। ईश्वर आपका भला करेगा और पूरे देश का और दुनिया का भला करेगा। इसके लिंक सबको दी जाती हैं और हम बोलते रहते हैं। मिशन ग्रेट इंडिया के सहायक चैनल है एक दीपक माने महाराष्ट्र, वे सुबह के प्रोग्राम की रिपोर्ट करते हैं अपनी चैनल पर, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल दीपक माने, उसमें 3 लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल का लिंक लेने के लिए पहला नंबर है मिस्टर दीपक माने, सांगली, महाराष्ट्र, नंबर 97653653104442। श्री लोक सेवक जम्मू, उनका नंबर है 9419332229। और मंगल जो ये बोल रहा है उसका नंबर है 9950608551। दोस्तों ये नोट कर लो कि भारत और दुनिया की जान तो मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्राम से ही बचेगी, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने से बचेगी। चाहे आज दुनिया आज चले, चाहे कल चले, जितना देर दुनिया करेगी उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। मैं छोटा सा आदमी हूँ और कोई ज़्यादा विद्वान हूँ नहीं, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मुझे जो ईश्वरीय प्रेरणा होती है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये मानता हूँ कि खुद मुझे वो है, खुद परमपिता परमेश्वर, भोले भंडारी, भगवान शिव और उसके गण और वो एंजल्स, एलियंस इत्यादि लोग मुझे ये बातें बताते रहते हैं। और ऐसा ही होगा जैसा मिशन ग्रेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देवाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम में बोला जाता है, वह ही होगा ऑटोमेटिकली और अचंभित रूप से। इसलिए दुनिया इसको जितनी जल्दी समझ ले उतना ही दुनिया के लिए, भारत के लिए अच्छा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।